यदि आप भी गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हैं और सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं तो यह आपके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से ड्राइवर्स के लिए जॉब्स निकाली गई हैं। पूरी खबर क्या है आपके साथ विस्तार के साथ साझा करने जा रही हूं। नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है द अर्थ न्यूज में और मैं हूं साक्षी सहनी। आप लोगों के साथ एक बड़ी जानकारी साझा करने जा रहे हैं और ये जानकारी जॉब से रिलेटेड है, सरकारी नौकरियों से रिलेटेड है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट फैली हुई है कि इस वक्त लोग नौकरी का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे में बड़ी डिटेल्स आपके साथ साझा करने जा रही हूं इसके बारे में, तो कृपया ध्यान दीजिएगा और गौर से सुनिएगा। तो अब बात हो रही है जम्मू कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से निकाली गई नोटिफिकेशंस के बारे में। ये नोटिफिकेशन 27 जनवरी को निकाली गई थी और इसके द्वारा ये कहा गया है कि टोटल वैकेंसीज 23 रहने वाली हैं, ड्राइवर की जॉब्स रहने वाली हैं। तो ऐसे में जिन लोगों ने भी 10वीं पास कर रखी है, ये उन लोगों के लिए सुनहरा मौका है। तो शुरू करते हैं। अब जैसा मैंने आपको पहले बताया कि 23 वैकेंसीज हैं, तो 23 वैकेंसीज रहने वाली हैं इसमें और पोस्ट रहने वाली है ड्राइवर की। नोटिफिकेशन रिलीज हुई थी 27 तारीख को, यानी 27 जनवरी 2025 को, और इसका फॉर्म के लिए रजिस्टर आप कर सकते हैं 5 फरवरी 2025 से। आज 2 फरवरी है, 3, 4 और 5 यानी 2 दिन आपके पास हैं। ठीक 2 दिन बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, पोर्टल ओपन हो जाएगा। अगर आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए आपको जम्मू कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना होगा और आपको अप्लाई करना होगा। उसके बाद अब बात करेंगे कि इसकी आखिरी डेट क्या रहने वाली है, क्योंकि लोगों को इस बात की भी चिंता रहती है कि अगर ये फॉर्म निकलेगा भी तो कितनी देर के लिए ये फॉर्म ओपन रहने वाला है, ये नोटिफिकेशन और ये साइट कब तक ओपन रहने वाली है। तो वो भी आपको बता देते हैं। 6 मार्च, जी हाँ, 6 मार्च आखिरी तारीख होगी जब आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका रिटन टेस्ट होगा, ड्राइविंग टेस्ट होगा और तीसरा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। क्योंकि अब बात चल पड़ी है रिटन टेस्ट के बारे में, तो रिटन टेस्ट के चलते आप लोगों को एटलीस्ट 10वीं पास होना चाहिए, यानी जिन्होंने कम से कम 10वीं पास की हुई है वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा, इसके लिए मैक्सिमम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए 12वीं, यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा 12वीं पास होने चाहिए, अदरवाइज आप इस जॉब के लिए ओवर क्वालिफाइड हैं। अब बात रहेगी वैकेंसीज की। 23 वैकेंसीज हैं, आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और अब बात करेंगे कि आपको फीस कितनी देनी होगी। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको लगभग 600 रुपए फीस देनी होगी, और अगर आप किसी दूसरी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको लगभग 500 रुपए की फीस भरनी होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप लोगों को इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, तो आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। रिटन टेस्ट में ये भी आपको बता दूं कि रिटन टेस्ट जब आप देंगे तो आप गलत आंसर्स नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। 23 वैकेंसीज हैं, सरकार में JKSSB की तरफ से ये रिक्रूटमेंट्स निकाली गई हैं। 23 वैकेंसीज हैं, जाकर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और 10वीं से 12वीं आप होने चाहिए। और दूसरी तरफ बात करेंगे कि इसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट क्या रहने वाली है, क्योंकि काफी सारे लोग एज लिमिट के बारे में भी सवाल करते हैं। तो आपको ये भी बता देती हूँ आखिर में जाते जाते कि 48 साल से ज्यादा उम्र आपकी नहीं होनी चाहिए इसके लिए। अब आप जल्द से जल्द जाकर अप्लाई करें। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाजत। देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द अर्थ न्यूज। साक्षी सहनी की रिपोर्ट। नमस्कार।